नारायण 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 नारायण। प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वायंभुवस्य यः तस्याग्निधस्ततो राभिर्विश्वस्तत्सुतः स्मृतः तमाहुर्वासुदेवांशम् मोक्षधर्माविवक्षया अवतीर्णं श्रुतशतम् तस्यासीत् ब्रह्मपारगम् तेषां वै भर्तो ज्येष्ठो नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतत् यं नाम्ना भारतमद्भुतम् स भुक्तभोगं त्यक्त्वा प्रेमां निर्गतस्तपसां हरिम् उपासींस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः तेषां नवनवद्वीपपतयोश्च समन्ततः कर्मतन्त्र प्रणेतारा एकाशीतिर्द्विजातयः नवा भवन् महाभागा मुनियो ह्यर्थसंशिनः श्रवणा वातरसना आत्मविद्या विशारदा कविः हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलः चंसाकरभाजनः त एते भगवद्रूपम् विश्वं शतसदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्महीं। श्री वसुदेव जी के पूछने पर कि हमको आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश करें, तो नारद जी ने अपने गुरु का स्मरण किया, नारायण का स्मरण किया, अपने को कृतार्थ अनुभव किया और वसुदेव जी को धन्यवाद दिया कि आपने ऐसा बढ़िया प्रश्न किया जिससे आज हमको अपने गुरु नारायण का स्मरण हो आया है। तो ये गुरु का स्मरण है। इसके बाद अब इस कथा की परंपरा का स्मरण कराते हैं। ये जो हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं इतिहास, उसकी परंपरा क्या है। तो हम सब लोग इसको जानते हैं, हम केवल इसको दोहरा देते हैं कि ब्रह्मा के प्रेवत हुए, उनके स्वयंभू मनु हुए, उनके अग्नित्र हुए, उनके नाभि हुए, नाभि के ऋषभ भगवान हुए। उनको वासुदेवांश माने नारायणांश कहा जाता है। मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्णम, जो कि लक्ष्य लेके उत्पन्न हुए थे कि हमको मोक्ष धर्म का वर्णन करना है और स्वयं आचरण करके दिखाना है। जैसे राम जी प्रकट हुए थे रावण का कल्याण करने के लिए, ठाकुर जी कृपा करे कंस आदि दुष्टों के लिए, ये उनके मुख्य लक्ष्य थे, अवान्तर और हैं। उसी प्रकार से श्री ऋषभ देव जी का प्रागट्य हुआ है मोक्ष धर्म विवक्षया, मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए ही वो पैदा हुए। वैसे बहाने चाहे जितने बनाएं, भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। ये रावण और कंस और इन सब के एक खटमल और मच्छरों को मारने के लिए भगवान आएंगे, ये तो समझ में आता नहीं। भगवान तो अपने भक्तों के संग आई लव यू करने के लिए आते हैं, प्यार करने के लिए आते हैं, भक्तों का प्यार ग्रहण करने के लिए आते हैं और भक्तों को अमुक प्रकार से आचरण करना चाहिए, अमुक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये स्वयं अपने आचरणों से शिक्षा देने के लिए आते हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु तिष्ठन्त, क्या है, यदि ही न अहम वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रता मम वर्तमान वर्तन्तो मनुष्यो पार्थ सर्वदा। अगर मैं ही ठीक से नहीं चलूंगा तो फिर हमारी नकल करने वाले लोग जो पीछे कह गए हमारे ठाकुर जी ऐसा करते हैं। कठिनाई ये है कि अच्छी चीजों को हम नहीं सीखते हैं, बुरी चीजें उनको पकड़ लेते हैं। अच्छी चीज सीखे तो कोई बुराई नहीं है। अब विदेश की अगर हम कोई चीज सीखे हैं तो कैसे अधरनंगा घूमना है और कैसे करना है,
लेकिन उनकी सफाई, उनका शिष्टाचार, उनका कम से कम एक दूसरे को धोखा न देना, ये नहीं सीखते। अच्छी चीज सीखो। तो भगवान स्वयं अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देने के लिए और भक्तों को ध्यान करने के लिए कोई आश्रय प्राप्त हो, इसलिए लीला करते हैं। लेकिन ठीक है, यहां लिखा हुआ है तो मुख्य धर्म के उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। उनके 100 पुत्र हुए ब्रह्म पारगम, वो ब्रह्मवेत्ता हुए। तेषां वही भरतो ज्येष्ठ, उनमें भरत ऋषि जी सबसे श्रेष्ठ थे, बड़े थे, जो नारायण परायण। आयन माने होता है मार्ग भी, और अयन माने घर भी होता है। जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उत्तरायण दक्षिणायन माने क्या है? सूर्य इस अयन से चल रहे हैं, सूर्य इस अयन से चल रहे हैं, इसका नाम अयन है। या आवास का नाम भी अयन है। तो दोनों तरह से नारायण परः अयनम यस्य असौ नारायण परायण। नारायण के मार्ग में चलना ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था, ये अर्थ लगाओ, या ये नारायण में ही वो सदा निवास करते थे, ऐसा अर्थ लगाओ कि भरत राजा सदैव सर्वकाल में या तो भगवान उन्मुख थे या भगवान में ही रहते थे। उनकी प्रत्येक क्रिया भगवान में ही होती थी। और थोड़ा सा अगर प्रयास करें, थोड़ा सा, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो हम भी ये कर सकते हैं कि हम भी नारायण परायण हो जाएं, हम भी कृष्ण परायण हो जाएं, नाम के ही खाली कार्षणी न रह जाएं, व्यवहार में भी कार्षणी बन जाए। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करना है बस। तो वो बड़े नारायण परायण थे। विख्यातम वर्ष में तद यम नामना भारतम अद्भुतम। ये भारतवर्ष का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। अजनाभ वर्ष से भारतवर्ष इसका नाम पड़ा है, ये इन्हीं भरत महर्षि के कारण पड़ा है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, किसी के नाम से पूरा राष्ट्र का नाम ही बदल जाए। इसी तरह रघुवंश है तो यदुवंश है। अब यदु की महिमा है तो ये यदुवंश कहलाता है। सूर्यवंश और रघुवंश हो गया तो रघुवंश कैसे हुआ? रघु की महिमा का। दिलीप बहुत बड़े हुए, लेकिन दिलीप वंश नहीं कहलाया। अरे राम वंश नहीं कहलाया हो। 16 कला के, देखो कोई अवतार 16-12 कला का नहीं होता तो पूरा ही पूरा है। लेकिन चलो, आदित्य 12 है इसलिए 12 कला, और चंद्रमा 16 है इसलिए 16। बाकी कोई ये मत समझना कि वो 16 कला के हैं, वो 12 कला, कोई छोटा कोई बड़ा है, ऐसी मूर्खता कम से कम प्रेमपुरी आश्रम के सत्संगियों को नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार थे और राम भी जरा 12 कला के थे। 12 अगर करना है तो आदित्य की 12 कला, चलो पूर्ण हो गई। 16 कला अगर कहना तो चंद्रमा की 16 कला परिपूर्ण थे। बोले हम तो भूल गए क्या बात कर रहे थे, 16-14 कहां से आ गए? ये थैंक यू, यस। तो राम वंश नहीं कहलाया, रघुनाथ माने रघु नाम आ गया, राम वंश है, रामचंद्र वंश नहीं कहलाया, रघुवंश कहलाया है। बड़ी अद्भुत महिमा रघु की, ओहो कमाल है। वो पैदा ही हुए थे बड़ी तपस्या से। गौ माता की कैसी सेवा दिलीप ने की है। स्थिता स्थिता उच्चलिताम प्रयाताम निषेध ऋषिम आसन बंध धीरा। जल पिपासो जल आदधाना छाएवताम भूपति अन्वगच्छत। ये क्लास 8th का श्लोक है हमारे संस्कृत में, इसे थोड़ा याद करने में देर लगी। रघुवंश का है। दिलीप ने गौ माता की सेवा कैसे की थी?
गौ का अपराध हो गया था तो उनके कारण संतान नहीं हो रहे थे। गुरु जी ने कहा बेटा तुम गाय की सेवा करो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो गाय की सेवा करते थे। तो सवेरे उनकी पत्नी पूजा करती थी, क्या बनाए पीता प्रतिबद्ध वत्साम जाया परिगृहित गंधमाल्याम वनाय प्रतिवद वत्सवसाम यशोधनो धेर ऋषोर वमोचर। ये उनकी पत्नी ने जिन गौ माता की पूजा की है दोनों सींग के मध्य में, यहाँ या तो गौ माता की यहाँ पूजा की जाती है या फिर पूंछ का मूल जहां होता वहां की जाती है। लक्ष्मी गौ माता की पूंछ में वाले पीछ वाले भाग में है, यहाँ इस जगह पूजा की जाती है। तो उनकी पूजा की, माला पहना दिया, तब वो लेकर के गए। तो जब वो खड़ी होती थी वो खड़े हो जाते, जब वो बैठ जाती तो राजा बैठ जाते थे, जब वो पानी पीती थी तो वो पानी पीते थे। छाया की तरह राजा ने उनकी सेवा की थी। ये स्मरण करा रहे हैं, ये संस्कार हम लोगों के थोड़े ढीले होते जा रहे हैं, इसलिए याद करा रहा हूं। हर घर में गाय होती थी, लेकिन बंबई में कौन सा फ्लैट में रहने की जगह तो है नहीं, कहां से गैया बांधे। लेकिन तो भी गौ सेवा की भावना तो रख ही सकते हैं, कम से कम भावना है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो रघु के पिता दिलीप ने छाया की तरह उनकी सेवा की गौ माता की। फिर गौ माता ने ही उनकी परीक्षा भी ली और फिर उनकी कृपा से रघु उत्पन्न हुए। देखो ये तुम लोग तो सब उस एज को पार कर गए हो, थोड़े से लोग हैं, 2-4 तो नहीं, तो सब यू हैव पास्ट दैट एज। लेकिन दूसरों को तो बता ही सकते हो। हमारे यहां शास्त्र में अपनी धर्म पत्नी के साथ जो संयोग किया जाता है वो पुत्र के लिए किया जाता है, सत्पुत्र के लिए किया जाता है। और इसीलिए उसके लिए मुहूर्त वगैरह भी निश्चित किए जाते हैं। यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। अपनी मानसिक अवस्था एक डिफरेंट होती है और उनके प्रभाव का हमारे संतान के ऊपर असर होता है। हमारे कई लोगों को हमने देखा है, अपनी संतान अच्छी हो इसके लिए वो साधना करते। कई लोग तो बाबा और दादा ने, नाना ने की है। हमारे जिनकी एक दिन स्मरण हम लोग कर रहे थे, याद कर रहे थे, पंडित राजी काशी वाले, उनके नाना और बाबा दोनों ने अनुष्ठान किए। अपना गुरु संगत विद्यालय के पास जो हनुमान जी है वहां बैठ करके उन्होंने अनुष्ठान किया था। हनुमान जी वहां पे होता था। क्या बताएं, हमको तो पोल पट्टी लोग अपने अपने बताए। अब ब्लू फिल्म देखते हुए अगर एक्सरसाइज करोगे तो उसका क्या असर होगा, कैसी संतान पैदा होगी, कैसी मानसिक अवस्था होगी उस समय, ऐसे वल्गर सीन्स देखते हुए। और अगर नारायण नारायण फिर दोष दो कि बच्चे ऐसे हैं। अरे बच्चे क्या, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, अपने कर्मों को ठोको, बच्चों को दोष देते हो। तो दिलीप ने ऐसी पवित्रता से सेवा की, उनके रघु उत्पन्न हुए। बहुत बलशाली, दुनिया को जीतने वाले। एक बार विश्वजीत यज्ञ किया। ये स्मरण आप लोगों को संस्कार डालने के लिए कर रहा हूं। ये सुनना चाहिए। प्रायः ये चीजें अब कम सुनने को मिलती हैं। पहले संत लोग हमारे ये चीजें अधिक सुनाया करते थे। तो उन्होंने सबका सब धन दान में दे दिया। और इसको अगर आप इतिहास नहीं मानते हो तो कम से कम हर्षवर्धन का नाम तो आप लोग सुने ही है। ये तो अभी मुश्किल से 1500-1600 साल पहले की बात है। हर्षवर्धन भी प्रयागराज में जाकर के सब बांट दिया करते थे। एक बार तो ऐसा बांटा कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं बचा तो बहन से मांगा, लिया कोई कपड़ा दे दो, मैं जरा नंगा घूम रहा हूं। ये तो अगर हर्षवर्धन इस समय कर सकता है तो राजा रघु ने किया तो क्या आश्चर्य। उनके पास कुछ नहीं था,
संध्या करने के लिए कहां सोने के पात्र और कहां मिट्टी के पात्र लेकर के वो बैठे थे। मिट्टी के पात्रों से संध्या करने जा रहे थे, मतलब पीतल के भी बर्तन नहीं थे, सब बांट दिए थे। उसी समय एक ब्रह्मचारी उनसे मांगने के लिए आया। ब्रह्मचारी ने अपने गुरु से, थोड़ा संख्या में हमको भेद लग रहा है, कोई 14 कहते हैं, कोई 64 कहते हैं। 64 ज्यादा सटीक लगता है कि कुछ लोग 14 भी कहते हैं। तो गुरु से कहा, पढ़ने के बाद फिर गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की, गुरु जी हमको कुछ दक्षिणा बताओ। कहा, बेटा तुमने जिस तरह से सेवा की है, तुमने जिस तरह से अध्ययन किया है, अपने गुरु भाइयों को पढ़ने पढ़ाने में सहयोग दिया है, तुमसे हम अति संतुष्ट हैं। हमने तुम्हारी दक्षिणा प्राप्त की, जाओ बस तुम्हारा कल्याण हो। तो उसको लगा गुरु जी की महिमा, हमारे कितने त्यागी दयालु हैं। ठीक है, उनका कहना है ठीक है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो करना ही है। तो उन्होंने आग्रह किया, गुरु जी का नहीं बेटा, फिर आग्रह किया। तो देखो एक चीज हम आप लोगों को बता दें, जब भी मौका मिलता था हम जरूर बताते हैं, बाबा लोग जरा बड़े गर्म मिजाज के होते हैं, बड़ी ठक। उसका कारण है वो जंगल में रहते हैं, तो उनको अब जैसे हमारे यहाँ कल कुछ बच्चे किल्ल पिल्ल मचा रहे थे, अब हम बड़े अपसेट हो रहे थे। वो बच्चे, उसके साथ माता पिता बड़े प्रसन्न थे, कोई कुछ नहीं हुआ। तो वो रात दिन सुनते रहते, तो उनके कान एडजस्ट है। और हमारे तो मुश्किल पड़ गई, हम यहां तक तो आया, फिर मैं चुप रह गया। मैंने कहा इनको तकलीफ होगी। तो जो किल्ले पिल्ले सुनना तुम लोगों के लिए नॉर्मल है, अगर वो हमको सुनना पड़े तो 15 मिनट बाद तो हम जरूर मेंटली डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। अभ्यास नहीं, और कोई बात नहीं है। पैर की खाल को अभ्यास है तो छोटा मोटा कंकड़ सह लेती है, लेकिन आंख को अभ्यास नहीं तो नहीं सह, स्किन तो वही है। दूसरे जंगल में हम लोग रहते, हम लोग का कोई बात कहा, गुरु जी कहना हाँ यस, तो यस सर सुनने के हम लोग आती हैं तुरंत, तो कहते हाँ। और किसी ने जरा कुछ ऐसा कर दिया तो अब अभ्यास नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो इसलिए एकांतवास के कारण वो डिस्टर्ब बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो आप लोग उसको, उनको जरा क्षमा कर दिया करना प्लीज। मेरा नाम भी उसमें लिख लो कि अभ्यास नहीं, और कोई बात नहीं। और तप के कारण थोड़ा सा इस तरह का एक स्वभाव, वही बात है ना कि कभी विपरीत सुनने की आदत नहीं तो बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी कंकड़ी आंख में तो ऐसा लगता है कि कोई न जाने क्या, पैर भी इतना बड़ा कंकड़ भी लगे तो कुछ पता नहीं चलता है। तो 3 बार जब कहा तो ठीक है, अब तो देना ही चाहता था, देखो क्या देता है, बड़ा देने वाला बनता है। या मैंने 64 विद्याएं सुनाई हैं, सिखाई हैं, जाओ एक एक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मुद्रा ले आओ। 1 करोड़ सोने की मुद्रा, मेरे ख्याल से आज भी काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ये एनी टाइम अमाउंट बड़ा होगा। मेरे ख्याल जो हम उस दिन गिनती गिना रहे थे तो उससे कोई ज्यादा मामला गड़बड़ तो नहीं है। अगर उसको ट्रांसलेट इनटू रुपीज तो वही हो जाएगा जो हमको मैथमेटिक्स नहीं आती है। 64 करोड़ सोने की मुद्रा। ठीक है, गुरु जी को प्रणाम करके चल दिया। अच्छा, भीख मांगने वाले सबसे मालदार होते हैं, उनको क्या चाहिए, भीख मांग लो जो भी चाहिए। जब हम भिक्षा मांगने जाते थे काशी में, जब ले आते थे, बाद में तो हम हाथ में लेके खाना शुरू कर दिए थे। तो कोई भिंडी की सब्जी देता था, कोई लौकी की सब्जी देता था, कोई कटहल की सब्जी देता था, कोई क्या वेराइटीज ऑफ डिशेस। तो उन्होंने कहा ठीक है, 84 करोड़ सोने की मुद्राएं कहां मिलेंगी? इस समय चक्रवर्ती राजा के पास ही चलो, वो दाता भी है और वो देके प्रसन्न भी होगा, तो लेने के लिए गया। राजा रघु के यहां आए तो उनको उसमें संध्या कर रहे थे, मिट्टी के बर्तन से संध्या कर रहे थे और एकदम साधारण से कपड़े पहने थे। ब्रह्मचारी का नाम था कौत्स, वर्तंत ऋषि का शिष्य था। तो उसने देखा रे इनकी तो ये हालत है,
ये बेचारे अब हमको क्या देंगे। देखो कितने बड़े दाता और याचक, इन दोनों की महिमा के दर्शन करो तुम लोग। इसलिए ये कथा सुनाई, जानबूझ के कथा मैं सुना रहा हूं कि ये संस्कार होने चाहिए। देने वाले को देने का मन होना चाहिए और याचक को भी मांगने की अकल होनी चाहिए। तो आए, बड़े प्रसन्न हुए, अर्घपाद्य दिए। अर्घपाद्य देकर कैसे आए? राजन, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हो। मैं जिस काम के लिए आया था वो हो गया, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। तो राजा भी आखिर पढ़ा लिखा तो था ही, कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं वो यथार्थ, उसमें मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृपा करके आप ये बताओ आप आए कैसे थे। बेटा राजन, मैं संतुष्ट हूं, आशीर्वाद देता हूं। अब अगर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ऐसी हो तो कम से कम मांगने वाले को तो अकल होनी चाहिए। वो उदार हो, कुत्ते के, वो हमारे एक महात्मा थे, कहते थे कि अरे हाड़िया का मुंह चौड़ा हो, लेकिन कुत्ते को तो शर्म होनी चाहिए, उतने घी ले जितना चाहिए, सारे खा जाए। बहुत कहा तो उन्होंने कहा प्रभु राजन, आपकी मिट्टी के पात्र और आपके वस्त्र हमको बता चुके हैं, इसलिए हम आपसे कुछ निवेदन करने का साहस नहीं जुटाता। कहा कि आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे वंश के ऊपर कृपा करो। आप हमारे ऊपर तो दया कर रहे हो। क्या कहेंगे लोग? सूर्यवंशी राजा के दरबार में एक ब्रह्मचारी आया और वो ब्रह्मचारी को राजा कुछ दे न सका। बताओ। तो उन्होंने कहा देखो, मैं आपको कह रहे हो, इतना आग्रह कर रहे हो, इसलिए मैं बता तो जरूर रहा हूं, लेकिन कृपा करके आप देने का आग्रह न करो। कह वो तो देखूंगा। तो उन्होंने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे गुरु जी के पास गए थे। तो उन्होंने कहा कि 64 करोड़ सोने की मुद्राएं चाहिए। एक तोला के हिसाब से अगर मुद्रा एक तोला की भी हो तो 64 करोड़ तोला। फोर्ट नॉक्स में तो होगा शायद इतना और कहीं दूसरी जगह उम्मीद है। 64 करोड़ तोला। तो राजा ने कहा ठीक है, आप यहां से रिक्त हस्त मत जाइए, आप यज्ञशाला में चल के आज विश्राम कीजिए। अब राजा सोचे कि मैं क्या करूं, इतने करोड़ सोने की मुद्रा कहां से इंतजाम करूं। माय डियर, जिसको देने की भावना होती है ना, उसको रास्ता सूझ जाता है, और जो उस देने की भावना नहीं और दिखाना चाहता है उसको नहीं सूझता है। हम यहां तक अर्थ बता दें, घबराना नहीं, लेकिन ये जरूरी चीज है। दान के लिए नहीं, माला फेरने के लिए भी यही बात है। बहुत बहाने हैं माला न फेरने के लिए और बहुत बहाने हैं माला फेरने। सत्संग में न आने के लिए बड़े बड़े रीजंस हैं और बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, उनको आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसको आना है उसको आने के लिए भी बहुत रीजंस हैं। कर्ण का नाम हो गया था कि बहुत बड़ा दानी है, इसलिए कथा सुना रहा हूं। तो दुर्योधन का एक स्वभाव था, वो जो जलने वाला होता है वो शायद अपने बेटे से भी जलता है। तो लगा था भैया मैं हूं चक्रवर्ती राजा और ये हमारा एक सामंत है, इसका नाम हो रहा है, मेरा कोई नाम नहीं लेता। दानी दुर्योधन, दानी अच्छा हो जाए दाते दानी, दाते दुर्योधन, कोई नहीं कहता, दानी कर्ण होता है। तो उसने भी दान देना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो दिखावा करके दान दे रहा था, अंदर से भावना नहीं थी। तो भगवान तो नाटक वाले हैं ही है। एक ब्राह्मण को अपने पिता, एक चौमासे के दिन थे और उस समय स्टॉक कैसे रहता था मुझे मालूम नहीं, वो ब्राह्मण का शरीर शांत हुआ तो उसके बेटे को लगा कि इतने बड़े पंडित का शरीर शांत हुआ है, चलो इनका हम दाह संस्कार चंदन की लकड़ी से करेंगे।
तो चंदन की लकड़ी कौन सी बड़ी दुर्लभ है, मांग लेंगे। तो कहां मांगने जाए, तो चलो राजा के पास ही चले सीधे। तो राजा दुर्योधन ने कहा कि हमको चंदन की लकड़ी चाहिए, 18 मन चाहिए। तो ठीक है, पैसे ले जाओ। हमको पैसे नहीं चाहिए, मैं त्यागी ब्राह्मण का पुत्र हूं, मुझे 18 मन चंदन की लकड़ी चाहिए। ठीक है, मैं मंगवाता हूं। तो राजा ने भेजा, तो पूरी बाजार में कहीं भी चौमासे के दिन 18 मन सूखी चंदन, अरे मन 2 मन किसी दुकान पे होगी, और कहां उसमें इतनी बड़ी मार्केट थी। वो कौन सी बाजार है तुम्हारे यहां आजकल, भुलेश्वर में कहां मिलता चंदन, जो भी हो। तो कहीं नहीं मिला। तो राजा ने कहा महाराज हम कोशिश तो कर लिए, कहीं आप रुपए ले जाए। तो रुपए लेके मैं क्या करूंगा, उससे तो अग्नि दूंगा नहीं। तो राजा ने, दुर्योधन ने कहा फिर मैं क्या करूं, आप जो आज्ञा कहते हैं, आपका कल्याण हो, मैं दूसरा घर देखता हूं। तो दूसरा घर देखने के लिए वो कर्ण के यहां पहुंच गए। अब कर्ण के यहां गए तो जैसे कहते ठीक महाराज जी मैं मंगवाता हूं। उन्होंने कहा आप समय नष्ट मत कीजिए, बाजार में चंदन की लकड़ी दे। तो ठीक है आप चिंता मत करो, मैं भी करता हूं। वो गया, अपनी छत खोद दी उसने, राजा कर्ण ने। और जो ये सोट लगे होते ना, इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलो, गुजराती में बोलो। तो वही वो उसके चंदन के थे। छत खोद करके यूं निकाल के नीचे गिरा दिया और ला करके सामने डाल दिया। खुद उठा, पहलवान तो था ही। ये क्या है, आपने एक गरीब ब्राह्मण के लिए अपना मकान खोद दिया। कर्ण का उत्तर हमारे तुम्हारे सुनने लायक है। देव, मकान तो मैंने बनवाया, फिर बनवा लूंगा, जितनी बार चाहूं बनवा लूंगा, लेकिन एक श्रोत्री ब्राह्मण के दाह क्रिया के लिए 18 मन चंदन देने का अवसर जिंदगी में दोबारा आएगा क्या? ब्राह्मण के नेत्रों से आंसू आ गए। राजन, तुम्हारा यश दिग दिगंतर तक फैलेगा। आदानी कर्ण का नाम है। दुर्योधन ने सुना तो कहा मेरे अकल क्यों नहीं आई? अरे मेरे तो दरवाजे चंदन के हैं, मेरा बिस्तर चंदन का है। अरे 2 दरवाजे उतार देता तो मेरा काम हो जाता, अपना पलंग दे देता तो काम हो जाता, मेरे अकल क्यों नहीं आई? तो बताने वाले जो बैठे थे वहां पे दुर्योधन कहा तुम्हारे अंदर से दान की भावना नहीं है। जिसको दान देने की भावना होती है वो कहीं न कहीं से ढूंढे। एक बार मेरे जीवन की घटना है, उसका नाम इसलिए नहीं लेना ठीक है कि उसके जानकार कई लोग यहां मौजूद हैं, अभी भी उसके संग मिले हैं। बेवकूफियां तो हमको करना स्वभाव हमारा बन गया है, और हमारे साथी जो बनिया हैं वो हमारी कैसे रक्षा कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। मेरा जैसा भी मिलना मुश्किल, उन लोगों का जैसा भी मिलना मुश्किल है। कोई हमको मेला आने का, हमको मेला करेंगे हरिद्वार का, और कोई प्लानिंग नहीं। लोग वर्षों से प्लानिंग करते हैं और 1.5 महीने बाद को मेला, हमको मेला भरेंगे। और आप हमारी बात विश्वास करो, कुंभ मेला के नाम पर मेरे पास 10 नए पैसे नहीं थे। आश्रम का खर्चा निकालना मुश्किल था और बुद्धि खराब, कुंभ मेला का। और फिर भी अकल नहीं आई कि तुम मेला का कुछ तो तैयारी करो, कुंभ मेला के लिए रोड पारी की। जब अकल हुए तो करे। अकल भगवान ने तुम लोग ले आए पहले ही, हमको हमारे पहुंचने पर सब उठा लाए तो हम क्या करें? नहीं है तो गुजारा कर लेते, तुमसे मांग लेते हैं। तो सच्ची घटना है, मेरे पास 10 रुपए, क्या 10 पैसे तो कह दिया, 10 रुपए तक को मेला के लिए नहीं, और कुंभ मेला के लिए जमीन देखने जा रहे हैं। अब ये मैं अपनी ये मूर्खता आप लोगों के लिए इसलिए प्रकट रहा हूं कि कैसे कैसे भगवान काम करता, अपना कोई नम्रता नहीं दिखा रहे। सच्ची घटना है, 100%। जमीन देखने के लिए गए और पैसा 10 ही नहीं है अपनी जेब में, 10 रुपए तक नहीं। तो एक तुम्हारा भाई था, कई लोग जानते हैं उसको यहाँ पर, उसका शरीर नहीं है, फिर बच्चू भाई की याद आती है, क्या बताऊं, बहुत बड़े हृदय के आदमी थे वो। तो उसने इकट्ठे इतने रुपए ला करके दिए
तो जो हमारी आदत रुपए हमारे पास लाता है मैं पकड़ा देता हूं, जो हमारे अगल बगल बैठा हुआ है। लो, मुझे रुपए गिनने नहीं आते, सच्ची बताता हूं। भगवान ने अच्छा किया तुम लोगों को लगा दिया, वरना हम तो मरी लिए होते। नोट गिनने ही नहीं आता हमको, ठीक से गिन लेता हूं, आता नहीं, संभालना तो नहीं आता, ये हमको मालूम है, सबको मालूम है, जो हमारे आसपास रहते सबको मालूम कि ये इस मामले तो बेअकल आदमी है। तो हमने एक दे ले भैया संभाल लो, तो बनिया तो बिना गिने रखता नहीं है। उसने गिना तो इतने रुपए, इतने रुपए, तो उस बच्चे की मुँह से निकले, लगता है उसने ब्याज काट लिया है। अब कह तो गया, फिर चुप हो गया। मैंने पूछा ब्याज काट लिया है क्या? क्या मतलब? अब हमसे झूठ कैसे बोले, बताना कि मैं कर्जे पे रुपए लेके आया हूं कुंभ मेला के लिए। अरे मैंने कहा मूर्ख आदमी, कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? तो महाराज जी इस समय जो बिजनेस कर रहा हूं उसके लिए भी तो मैंने सिनेमा बना रहा था, उसके लिए तो मैं कर्जा ले रहा हूं, तो उसके लिए कर्जा लिया, जिसके लिए भी ले लिया, जब वो पटाऊंगा तो ये भी पट जाएगा। कर्जा लेकर के हमको रुपया दिया उस भले आदमी ने। ये सच्ची घटना है, बहुत लोग जानते हो, कई लोग उपस्थित थे उस समय उसकी घटना। माने दो जने थे, एक जो हमारे संत सेवा में रहते और वो एक सज्जन बना वहां के दिल्ली वाले। तो देने की भावना थी तो कर्जा लेकर के दिया। मैंने कहा भी, मैंने कोई नहीं दिखा रहा हूं कि ऐसे शास्त्र में मना है कि कोई पवित्र कर्म करना हो, भागवत वगैरह, तो जब तक 2-3 साल का घर में खाने पीने का न हो तब तक आयोजन न करे, घर बेच करके करो, ये मूर्खता नहीं करना है। ये भी शास्त्र का लिखा हुआ भागवत के महात्म्य में, तो ऐसा मत कर लेना आप लोग। लेकिन खाली मैं ये दिखाने के लिए कि जिनकी भावना होती है कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते देने का। तो हमारे रघु को देना था और कहां से लाए? तो क्षत्रिय है, मांग सकता नहीं, प्रजा से टैक्स एक्स्ट्रा लेंगे तो अपनी संतान है, कैसे करे? तो क्षत्रिय को युद्ध करने का और लूटने का अधिकार तो है। तो कहां से लाऊं? सब तो हमारे अधीन राजा है। कुबेर ठीक रहेगा। तो कुबेर के ऊपर चढ़ाई करते, उसके पास बहुत रुपए है, लंका बनवाई थी सोने की, तो बहुत होगा। तो सवेरे थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, इसलिए रथ के ऊपर अपने हथियार रख लिए सजा सुजू करके। सवेरे अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। कितनी देर लगते? 2 पैसे का आदमी उसको जीतने में। कुबेर ने सोचा काहे को अपनी नाक कटाऊं, पराजित तो कर ही देगा हमको। उन्हें छत फाड़ करिए, छप्पर फाड़ के देने वाली घटना उसी है। ओ सोने की घर 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 करके वर्षा कर दी, सोने की मुद्राएं मुद्राएं मुद्राएं। एक बार मुंबई में भी सोने की वर्षा हुई थी, मालूम है ना? हुई थी ना? हुई तो थी, मतलब। तो कुबेर ने सोने की मुद्राओं की वर्षा कर दी, ढेर हो गए, पर्वत जैसा बन गया छोटा मोटा। सवेरे जब रथ की बचे तो वह चमक रही थी, जब सोना की चमक तो बहुत तेज होती है। रघु ने कहा ये अच्छा, तो प्रणाम किया। आप देवता है, मजबूरी में आपको मैं चढ़ाई करने आ रहा था, लेकिन आपने अनुग्रह किया तो मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया फिर रघु को। अब ब्रह्मचारी ने कहा सब रुपए ले जाओ। ब्रह्मचारी मैं सब ले जा, क्या करूंगा? ये तुम्हारे नाम पर आया है। तो कहता नहीं, मैंने तो, मुझे तो 64 करोड़ चाहिए, मैं तो 64 करोड़ लूंगा। दोनों में खूब बढ़िया झगड़ा हुआ। अंत में राजा को हारना पड़ा। ब्रह्मचारी कुल 64 करोड़ गिन के लेके, एक एक्स्ट्रा भी नहीं लेके, कम से कम मार गिरने के लिए। इस तरह के रघु थे, इसलिए नाम रघुवंश हुआ। न दिलीप वंश, न दशरथ वंश, न राम वंश, न लो। इसी तरह भरत महाराजा, इन लिखा हुआ है उपासीन तत्पदीम लेवे वही जन्म भी स्त्री भी। 3 जन्मों में ही उन्होंने भगवान की ऐसी उपासना की कि उनके पास तक पहुंच गए। तो अब उन राजाओं अपने उनके 100 पुत्र बताए। तस्यासीत अवतीन सुत शतम, उनके 100 बेटे हुए। तो बता रहे हैं कि उनमें 9 को तो उन्होंने 9 द्वीपों का राजा बना दिया, और 81 जो हुए
उनको द्विजाति ब्राह्मण बना दिया, कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। और नवा भवन महाभाग्या मुनियो ह्यर्थ संशिना, अर्थ संशिना माने परमार्थ संशिना, जो परम अर्थ का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे उनके लिए विशेष श्रमणा। उन्होंने, श्रमण माने होता है जो परिश्रमी होता है, जिसने तपस्या करने में बहुत श्रम किया है उसको श्रमण कहते हैं। ज्यादातर जैन मुनियों में श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो बड़े तपस्वी होते हैं। हे भगवान, उनकी तपस्या सुनता हूं तो घबराहट होती है। भगवान नहीं रक्षा की, जो वहां नहीं भेजा, नहीं मारे जाते बिना खाए पिए, दाल ढोक ली हमको खाने को। तो श्रमणावात रचना प्राय दिगंबर रहते थे, लेकिन आत्मविद्या विशारदा, विशारद माने शारदा के बड़े विशिष्ट पुत्र, माने बड़े विद्वान। आत्मविद्या माने आध्यात्म शास्त्र के पंडित थे, केवल ग्रंथ के नहीं, विशारद अभ्यासी थे, जिसको श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहते हुए थे। एक बार लोग कहते, जब इतने बड़े तपस्वी थे तो इतने 100 संतान उनकी कहां से हुई? तो 100 संतान पहले कोई बड़ी भारी बात नहीं होती थी। 20 बार हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब के 12 लड़कियां और 6 लड़के थे, 12 लड़कियां और सब फर्स्ट क्लास। चटर्जी साहब नाम था उनका, वाइस प्रिंसिपल थे। तो 100 कोई खास बात नहीं, लेकिन अगर कुछ है हो तो इस तरह से समझो कि ऋषभ देव जी ने उपदेश दिए हैं। ये हमने भागवत में दिया है, बड़े अच्छे अच्छे उपदेश हैं। राजाओं को उपदेश दिया, ब्राह्मणों को उपदेश दिया, सबको उपदेश दिया है। तो संतान 2 तरह की होती है, वंशो द्विविधा, विद्या संतत्याच। वंश 2 प्रकार से चलता है, एक विद्या से और एक संतति से। जैसे अभी इन्होंने अपनी विद्या बताने के पहले प्रियवतो नाम सुतो मनो स्वयंभुवस्या तस्याग्नितस्तथा नाभिर्शिविस्तत्सदा स्वता इत्यादि। तो इसी तरह से ये संतान कहलाती है। इसको बिंदु की संतान कहते हैं। और एक जो कर्ण परंपरा शिष्य जो होते हैं, वो कर्ण परंपरा से उनको नाद की संतान कहते हैं। अथवा वंशो द्विविधा विद्या संतत्याच, एक विद्या से एक संतति से, और दोनों ही का गोत्र अपने गुरु के अनुसार हो जाता है। इसीलिए शिष्य भी अपने गुरु का श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी होता है, यद्यपि उसका गोत्र अलग हो तो भी। विद्या संतत्याच वंशो द्विविधा। जैसे हमको लोग पाणिनेय कहेंगे, क्योंकि व्याकरण का जब प्रसंग आएगा तो हम भगवान पाणिनि के द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों को पालन करते हैं। तो शायद उनके 100 पुत्र उस तरह हों, वरना फिर ये कई लोग कहेंगे कि द्विजाति कहां से हो गए, इस तरह से ब्राह्मण कैसे हो गए। तो वो लोग उनके पास पढ़ने आए थे, तो इस तरह से हो सकता है, शायद ये कारण रहा। तो उनके 100 पुत्र में 9 जो थे वो महाभागा मुनय अर्थ संसिना ही निश्चयेन। वो अर्थ माने जो परमार्थ है उसको बताने वाले मुनि थे, मननशील थे, जिन्होंने अध्यात्म में बड़ा परिश्रम किया था, दिगंबर रहते थे, आत्मविद्या के विशारद थे। उनके नाम बताते हैं। एक का नाम था कवि, एक का नाम था हरि, एक का नाम था अंतरिक्ष, एक का नाम प्रबुद्ध, एक का नाम था पिपलायन, एक का नाम आविर्होत्र, एक का नाम द्रुमिल, एक का नाम चमस, एक का नाम करभाजन। ये नाम योगिक भी हो सकते हैं, रूढ़ी भी हो सकते हैं। रूढ़ी माने यही नाम रख दिया, यही रूढ़ी है। और यौगिक माने करभाजन माने तो कर एव भाजना, यस्य असौ करभाजना, जैसे कि करपात्री करभाजन, जैसे हमने बताया था, हम बिहार में भोजन करते थे। तो इस तरह ये 9 महापुरुष हुए थे। त एते भगवद रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् मही। ये जो महापुरुष थे ये वास्तव में भगवत रूप थे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। गुरबाणी में आया हरि हरिजन तो एक है, एक जैसे गुण आ जाए।
सेवक में स्वामी के गुण न आए इसके माने वो सेवक ही नहीं है। तो उसी तरह से भगवान के उपासक में भी भगवान के गुण आ ही जाते हैं। इसीलिए इन संतों को भगवान कह के संबोधन किया जाता है। तो एते भगवद रूपम, ये साख भगवद रूप थे। विश्वम सद सदात्मकम, विश्व सत भी है और असत भी है। ये संसार जो है इसमें ये सर्वथा असत है ऐसा नहीं कह सकते। सर्वथा असत हो तो जैसे गधे का सींग नहीं दिखाई पड़ता वैसे न दिखाई पड़े, और सत भी नहीं है क्योंकि ज्ञान के बाद नष्ट हो जाता है। तो सद असादात्मकाम, सद रूप भी है और असद रूप भी है। व्यवहारिक रूप से सत है, परमार्थिक रूप से असत है। तो ऐसे विश्व को आत्मनो व्यतिरेकेण अपना स्वरूप ही समझते थे। हमसे कुछ अलग नहीं है, मेरा ही रूप है। तो जैसे अपने आप को देखने में किसी का आकर्षण नहीं होता है, वैसे ही संसार उनके लिए आकर्षण की वस्तु नहीं था। आनंद में अपने स्वरूप में ही भ्रमण करते, व्यचरण में ही धरती पे घूमा करते थे, विचरण किया करते थे। कोई लक्ष्य नहीं, अलक्ष्य आनंद से घूम रहे हैं। अव्याहतेश गतिया सुरसिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान मुक्ता चरंत मुनि चारण अभूतनाथ विद्याधरा द्विजगवाम भुवनानि कामम। कामम माने ये कामम जो है काम के जैसा मान लो, काम नहीं, उनकी इच्छा अव्याहत इष्टगतया। अव्याहत माने जिनकी कहीं कोई रोक टोक नहीं, इष्टगतया जहां वो चाहते वहां चले जाते थे। सुर लोक में चले जाएं, सिद्ध लोक में चले जाएं, साध्य लोक में चले जाएं, गंधर्व लोक में चले जाएं, यक्ष लोक में चले जाएं, नर लोक में चले जाएं, किन्नर लोक में चले जाएं, नाग लोक में चले जाएं। मुक्ता चरण की एकदम मस्त होकर के खुलेआम घूमते रहते थे। समस्त मुनि लोग उनकी प्रशंसा करें, सब लोग उनकी प्रशंसा करते। विद्याधर द्विजगाम भुवनानि, इन सब लोकों में यथा काम वो घूमते फिरते थे, आनंद लेते थे। एक निमेष सत्रम उपजगमुह यदृच्छया वेदयामान ऋषिभिर अजनाभे महात्मना। इसी तरह घूमते घूमते वो एक दिन राजा निमि के सत्र माने एक यज्ञ में पहुंचे। सत्र माने ऐसा यज्ञ जिसमें सत्संग विशेष हो। तो ऐसे यज्ञ में अपनी इच्छा से पहुंच गए। महात्मना, निमि के लिए भी महात्मना शब्द आया है। तो वहां अजनाभ वर्ष में राजा निमि के दरबार में पहुंच गए। तान दृष्ट्वा सूर्य संकाशान महाभागवता नृपा यजमानो ग्नयो विप्रा सर्व एवो पतस्थिरे। ऐसे तेजस्वी सूर्य के समान तेजस्वी इन महाभागवतों के दर्शन करके राजा अग्नि जितने होता उद्गाता थे, ये सबके सब खड़े हो करके और उनको प्रणाम करके सम्मान करते हैं। और विदेहा स्नान अभिप्रेत्य नारायण परायणान प्रीता संपूजयान चक्रे आसन स्थान यथारता। उनके ये भी जो ऐसे नारायण परायण, नारायण पर का भी हम लोगों ने अर्थ लगा ही लिया है। विदेह राज ने उनको देख करके उत्तम आसन दिया और प्रीता संपूजयान चक्रे, उनकी पूजा की, आसन दिया। और तान रोचमाना स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान नव पप्रच्छ परम प्रीता प्रशया बंतो नृपः। इसके बाद जब वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, उनको प्रसन्न देख करके राजा ने प्रश्न किया, विदेह उवाच। विदेह क्या कहते हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।